हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन। हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले आपको पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, घनों का अर्थ होता है कोण, मेट्री का अर्थ होता है मापना। मतलब कि तीन कोण होते हैं, उनको क्या करना है, मापना है। त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर क्या करना है, जो त्रिभुज है ए बी और सी, ये क्या है, इसके कोण है। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये क्या है, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर समकोण त्रिभुज होता है, उसके हमें क्या करना है, लंब, कर्ण और आधार को मापना है। तो निर्भर करता है, यदि आप लोगों को ये सारणी याद हो जाती है तो सबसे अच्छा तरीका कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो त्रिकोणमितीय होते हैं उनके लिखना है। साइन लिखा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहां पर आप लोगों को इनके कोण के मान लिखने हैं। यहां से 0 डिग्री एंगल, यहां से 30 डिग्री, यहाँ होता है 45 डिग्री का, यहाँ होता है 60 डिग्री का, और उसके बाद लास्ट में होता है 90 डिग्री। ये माइनस में भी चलते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ तक ही सिलेबस में दे रखा है। देखो, अब आप लोगों को ये बनाना कैसे सारणी, ये सीखना है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो आपको सबसे पहले एक याद रखना है, एक कोई भी चीज़ होती है उसके कितने भाग किए, हमने 4 भाग किए। यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा और 4 लिखा। अब इन सभी के नीचे क्या करना है, तो इसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना। इसके बाद में क्या करना है, इन सब में 4 का भाग दे दो। आप क्या करो, 4 का भाग दे दो। तो 4, 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4, 1/4, 2/4 को हम काट के क्या लिख सकते हैं, 1/2। 3/4 है तो ये 3/4 हो गया, और 4/4 क्या होता है, 1 होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सभी का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो साइन 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हमने लिखा सबसे पहले 0। इसके बाद में 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1/2। अब हमारे पास आया है √1/2। √2 का मान होता है 1.4142। तो हमें क्या है, पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेनी है, तो आपको क्या करना है, 1/2 लिखना। ठीक है, या फिर आपको क्या करो, 1/√2 लिख लो इसको। इसके बाद में आया है √3/4। तो √3 है तो ये क्या होता है, पॉइंटों में वैल्यू आती है, तो इसको क्या करेंगे, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √1 है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब आप लोगों को के पास में साइन के मान आ गए। अब आपको क्या करना है, कॉस के मान के लिए इस मान को उल्टा लिखना है। पहले आपने क्या लिखा था, साइन का मान 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 लिखा। अब आपको कॉस के लिए क्या करना है, इसका उल्टा मान लिखना है।
तो इसको पहले लिखोगे आप, 1 पहले आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, √3/2। इसके बाद में 1/√2। यहाँ से ये आ गया 1/2 और ये क्या हो गया 0। इतना तो आपको पता चल गया। अब हमारे पास क्या है, tan है। आप लोगों को पता है tan थीटा बराबर होता है sin/cos होता है। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास 9th में पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin/cos। तो अब हमें क्या करना है, साइन का मान और cos के मान को लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, 0 और 1। आप लोगों को पता है 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है। तो इसका मान हमारे पास क्या आया, 0 आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, sin/cos। तो साइन का मान कितना है, 1/2 और cos का मान कितना है, √3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला सेम आएगा, ये भाग में है तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा में करेंगे। तो ये कट क्या हो जाएगा, 2/√3। तो 2 से 2 काट दिया, इसका मान कितना है हमारे पास, 1/√3। इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 1/√3। अब नेक्स्ट चलते हम, अब इसकी बारी है 45 डिग्री की। तो हमारे पास में कितना मान है, 1/√2 और 1/√2। 1/√2 सेम आएगा, ये भाग में था क्या हो जाएगा, गुणा में। तो √2/1, तो इसका मान कितना हो गया, 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, किसका, 60 का मान। तो साइन का मान कितना है, √3/2 और इस कॉस का मान कितना है, 1/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 काटा तो हमारे पास में कितना आया, √3। अब आप लोगों को पता है इसका मान 90 का मान निकालना है। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अब आपके पास tan का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस tan के मान को उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास cot आ जाएगा। तो tan पहले अनंत को लिखा, इसके बाद में क्या करेंगे, हम इस √3 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को, फिर क्या करेंगे, हम 1/√3 लिखेंगे और इस 0 को क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। अब हमारे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सेक की चाहिए। सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो अब हमारे पास में क्या है, cos का मान दे रखा है 1/1। 1/1 क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा है, देखो यहाँ पर 1 आया, cos का मान कितना है, √3/2 है। 1/√3/2। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√3। 2/√3 आया। नेक्स्ट में हम चलेंगे, cos का उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, √2 आ जाएगा। अब इसका भी उल्टा करना है, 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2 लिख लो आप। अब इसके बाद में इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आएगा। 1/0 अभी क्या होता है, अनंत होता है। अब हमारे पास में सेक का मान आ गया। सेक के मान को क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, कोसेक का मान आ जाएगा। तो इसके मान को हमें क्या करना है, आगे ले जाना है। पहले अनंत आ गया, अब इसकी बारी है तो 2 आया, अब √2 आया, इसके बाद 2/√3 आया और लास्ट में क्या आया, ये 1 आ गया। अब आप लोगों को ये सारणी समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारणी आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। तो क्या करोगे आप, बहुत सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। आप लोगों ने सारणी समझ ली। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसके। तो पहला एग्जाम्पल है tan² 60 प्लस 3 cos² 30। आपको क्या करना है, tan के अंदर 60 का मान देखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे सारणी लिख रहे हैं, tan के अंदर देखना है, tan है। अब देखो tan के अंदर क्या है, 60 डिग्री। तो tan में आओ पहले, फिर देखो कि 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है। तो ये रहा 60,
10 यहाँ से और 60 यहाँ से, तो 10 का मान कितना है, 60 का मान कितना है, √3 आ गया। अब यहाँ देखो कि स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, कोष्टक बना के स्क्वायर लिखना है। यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ गया। अब है 3, तो 3 की जगह 3। यहाँ पर क्या है, कोई निशान नहीं होता है, तो हमें गुणा का निशान लगा देना। अब हमें क्या करना है, cos 30 का मान देखना है। cos ये रहा और 30 ये रहा, तो cos 30 का मान कितना है, √3/2। लेकिन यहाँ पर cos के ऊपर एक स्क्वायर लगाया हुआ है, तो क्या करना है, आपको कोष्टक बना के स्क्वायर लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, √3 का स्क्वायर। देखो √3 इंटू √3 का मान होता है 3। कैसे, 3 रूट का मान आधा इंटू ये भी आधा, और आधा क्या होता है, 1 हो गया। एक तो बात ये थी। दूसरा एक और बता देता हूँ, √3 प्लस √3 का मान हमेशा ध्यान रखना 2√3 होता है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। √3 इंटू √3 पूछे तो 3 आएगा, और √3 प्लस √3 पूछ ले तो क्या आएगा, 2√3। अब हमारे पास में क्या है, √3 का स्क्वायर है, मतलब √3 इंटू √3 है, तो √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू यहाँ पर सेम आया, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या है, 3 है। अब ध्यान रखना 2 का स्क्वायर है, 2 मत लिखना, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, 3/1 लिख ले, इन दोनों का गुणा करें, 3 तिया 9/4। अब आप लोगों को कैसे भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इनका लसअ लेते हैं, तो लसअ कितना आएगा, 4। 1 का भाग 4 में दिया तो कितना है हमारे पास, 4 आया, और 4 का 3 से गुणा किया, 4 इंटू 3। प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस लगा लेते हैं। 4 का भाग 4 में दिया तो क्या आया, 1। 1 का गुणा 9 से किया, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, प्लस ये 9 है बट्टा 4, 12 और 9 कितना होता है, 21/4। तो इसका क्या आंसर 21/4। एग्जाम्पल है सेकंड नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। sin 60 का मान देखना है, साइन की सारणी में देखना है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ पर कोई निशान नहीं होता है या डॉट होता है तो क्या करते हैं हम, गुणा का निशान लगा लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, cos 30, cos ये रहा और 30 ये रहा, तो क्या आया मान, √3/2 प्लस sin 30 ये रहा, तो ये कितना हो गया, 1/2। cos 60 है, cos का मान ये रहा, 60 का मान ये रहा, तो क्या हो गया, 1/2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो √3 इंटू √3 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि √3 इंटू √3 होता है 3, और √3 प्लस √3 होता है 2√3। तो √3 इंटू √3 इन दोनों का गुणा किया तो क्या आया, 3, इन दोनों का गुणा किया तो 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में दिया तो हमारे पास क्या आया, 1, उसका 3 से गुणा कर दिया। उसी तरह 4 का भाग 4 में दिया, 1 इंटू 1। अब क्या हो गया, 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, 4/4। तो हमारे पास में क्या आया, आंसर 1 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है आपको, 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डिग्री इंटू 10 45, इसके बराबर में दे रखा है 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये है 4 तो 4 आ गया, इंटू
साइन की सारणी में देखना है 30 का मान कितना है 1/2 इंटू साइन 60 का मान देखना है, तो हमारे पास में क्या आ गया √3/2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 3 इंटू कॉस 60, कॉस की सारणी में 60 का मान कितना है 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर। यहां हम इसको भी साथ में लेके चलते हैं। देखो 2 sec स्क्वायर 45 है, 2 sec स्क्वायर 45 का मान कितना होता है √2, sec स्क्वायर 45 ये रहा √2 माइनस कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक 90 का मान होता है 1, तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको कोष्टक को पूरा खोल देना है। 4/1 इंटू 1/2 इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 इंटू √3 बराबर होता है 3, और √3 प्लस √3 होता है 2√3, √3 का स्क्वायर √3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/1 इंटू 1/2 इंटू 1/1 बराबर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 4 गया तो हमारे पास में क्या रह गया यहाँ 3/2 प्लस यहाँ देखो क्या हो गया, कोई कट नहीं रहा है तो ये भी क्या हो गया 3/2 बराबर 2 इंटू 2 कितना होता है 4 माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब हमें क्या है 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है 6/2। सेम इसे 4 माइनस 1 किया तो कितना आया 3, अब 6/2 3, और ये भी क्या है 3 है, तो क्या हो गया राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। एग्जाम्पल नंबर 4 है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 का मान हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसके बाद में भाग sec 30 का मान कितना है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना है 2 पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। देखो 1/√2 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया √3, √3 का भाग √3 में दिया तो 1, ये हो गया 2 प्लस 1 का भाग √3 में दिया तो क्या आया √3, और √3 का 2 से गुणा किया तो क्या आया 2 प्लस 2√3, 1/√2 अपॉन ये भाग में है तो हम क्या कर दे इसको गुणा में कर दे इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। क्या किया हमने, ये जो भाग में था उसको हमने क्या कर दिया गुणा में कर दिया। अब क्या करेंगे हम 1/√2 इंटू √3, इन दोनों में से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या रह जाएगा √3 प्लस 1 कर देते हम, √3 प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस √2 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1 इंटू √2/√2, √2 इंटू ये क्या हो गया √3 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √2 लिख लिया हम, अपॉन √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और ये हमारे पास 2 है ही है। अब हमारे पास में क्या रह गया √3 प्लस 1, √3 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू 2 कोष्टक √3 प्लस 1, √3 इंटू √2 क्या होता है √6 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, √3 प्लस 1 है, ये आ गया, इतना तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इस √3 प्लस 1 है, अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं हरों का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं हरों का परिमेयकरण,
हरों का परिमेयकरण क्या होता है कि हर के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना। यहाँ पर यदि प्लस है तो आपको ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना पड़ेगा, यदि माइनस है तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर √6/4 √3 + 1 है, तो हम क्या करेंगे, √3 - 1 से गुणा भाग कर देंगे। अब ये क्या हो गया, √6 इंटू √3 - 1 अपॉन 4। कोई भी संख्या एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, जैसे कि a + b और a - b है तो क्या होता है, a² - b² होता है। तो हम यहाँ पर भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, √3 + 1 √3 - 1, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, तो अब क्या करेंगे, a² - b, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 3 और √3 + √3 होता है 2√3, तो √3 का स्क्वायर है तो 3 आ गया, -1 किया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 -1, 3 - 1 किया तो कितना आया हमारे पास, 2 आया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2। तो हमारे पास में आंसर क्या आया, √6 इंटू √3 - 1 और इन दोनों का गुणा किया तो क्या आया, 8। ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 नंबर। क्वेश्चन दे रखा आपको 3tan² 30 डिग्री -4/3 sin² 60 -1/2 cosec² 45 + 4/3 sin² 90 और RHS में आपको दे रखा है 1/3। तो हमें क्या करना है, 3 दे रखा है, 3 इंटू tan² 30, tan का मान कितना है 30, तो ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर -4/3 sin² 60, sin² 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर -1/2 cosec² 45, cosec² 45 का मान कितना होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 4/3 है 4/3 sin² 90, sin² 90 है तो 1 का स्क्वायर। RHS में आपको दे रखा है 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, 3 इंटू 1/3 माइनस 4/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3 इंटू 1। RHS में कितना है, 1/3 लाना। अब देखो 3 से 3 हमने काट दिया, ये 3 से 3 काट दिया और ये 4 से 4 काट दिया, यहाँ 2 से 2 काट दिया। अब हमारे पास में क्या रह गया, 1 -1 -1 प्लस 4/3। RHS में 1/3। देखो अब क्या करते हैं हम, एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट काट दें, एक बार प्लस है एक बार माइनस से काट दिए। अब हम लिखते हैं 4/3 माइनस 1/1। RHS में आपको लाना है 1/3, तो क्या करेंगे हम, 3 LCM आ गया, ये गया 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है, 1/3 और RHS में कितना था, 1/3, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड।